डॉक्टर किरण सर, ये जो स्पाइनेटिक सर्जरी करवाते हैं, एंडोस्कोपिक स्पाइनेटिक सर्जरी, तो वो उसमें 100% रिजल्ट होते हैं और उसके वापस होने के चांसेस हो सकते हैं बैक पेन का? यस, कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। सी, क्या बताया हमने कि गद्दी को निकालना होता है। अब Yes. पूरी गद्दी हम नहीं निकालते। यस यस। जो नॉर्मल गद्दी का जो अंदर भाग रहता है, न्यूक्लियस पल्पोजस हम बोलते हैं, अगर वो डिजनरेशन गंदा नहीं हुआ है, सिर्फ ये बाहर आया हुआ है, उसको हम निकाल रहे हैं, तो नॉर्मल जो यूज में आए, रेगुलरली शॉक एब्जॉर्प्शन में आए, उसके लिए वो अंदर ही रहता है, उसको हम पूरा नहीं निकाल सकते। अगर निकालना है पूरा तो हमें पीछे से स्क्रू लगा के यहाँ पे आर्टिफिशियल गद्दी का पोर्शन रख के, केज बोलते हैं, उसको फिक्स करना पड़ता है। सो इट्स अ बिगर कॉम्प्लेक्स सर्जरी। और जब रीढ़ की हड्डी नहीं खिसकती है तो उसको फिक्स करने की जरूरत ही क्या है? ओके। जब रीढ़ की हड्डी खिसकती है, उसको हम डायनेमिक इंस्टेबिलिटी बोलते हैं, ऐसे केसेस में हमें फिक्स करना जरूरी रहता है। तब हम पूरा गद्दी निकाल के यहाँ पे आर्टिफिशियल गद्दी का पोर्शन रखते हैं और यहाँ से स्क्रू लगा के फिक्स कर देते हैं, जो 1.5 महीने में फ्यूज होने शुरू हो जाता है। ओके। अब जब हमने यही पीस निकाला है तो बाकी का अंदर डिजेनरेटिव और फ्री फ्रेगमेंट है, कभी कभार वो रेंट में से बाहर आता है, उसको बोलते हैं रिकरेंट डिस्क हर्निएशन। ओके। तो वैसे होने की संभावना 2 to 5% हो सकती है अगर प्रॉपर हीलिंग का टाइम नहीं दिया गया। प्रॉपर हीलिंग फॉर स्पाइन पर्पस मींस फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, तब तक मिनिमम 6 वीक्स तक आई अलाउ। फिर 6 वीक के बाद थोड़ा आप धीरे धीरे, तब तक अब क्या करोगे, मसल को स्ट्रेंथन करो। तो उसको बोलते हैं हम बैक एंड कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। ओके। ताकि आपका मसल का भी इतना रोल है कि आपका वेट जो शरीर का ऊपर से नीचे जाता है वो मसल से, फैसेट से, वर्टेब्रा से, डिस्क से होते जाता है। ओके। अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा तो पूरा का पूरा वेट यहाँ से जाएगा। यस यस। एंड दैट इज अनदर कॉज। तो जब आप फॉरवर्ड बेंड होते हैं तो सीधा प्रेशर यहाँ पे, अगर मान लो कि भाई 45 kg ऊपर का है, उसकी जगह पे सीधा 5 गुना हो जाता है। एंड दैट इज द कॉज ऑफ रप्चर ऑफ द डिस्क। ओके। रप्चर ऑफ द एन्युलस मटेरियल कमिंग आउट ऑफ दिस, दैट इज नोन एज डिस्क हर्निएशन। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। सिंपल भाषा में बोलते हैं स्लिप डिस्क। हाँ, स्लिप डिस्क Yes, कॉमन, वेरी common, कॉमन, सबको yes, पता है। yes. वो मनकानी गादी खसी गई के घसाई गई, राइट? Yes. इट्स लाइक दैट, Yes, गुजराती गादी खसी जवी। यस। सो मनकानी गादी खसी जवी, ये बिकॉज दैट इज नोन एज स्लिप डिस्क। यस। अगर स्लिप होता है तो ठीक है, लेकिन खिसक के नस पर दबाव देता है तब वो साइटिका में कन्वर्ट होता है। ओके। तब तक ऐसे पेशेंट डिफ्यूज बैक पेन लेके घूमते रहते हैं। ओके। तो होता क्या है कि इसके लेयर्स होते हैं एन्युलस के, और ये एन्युलस के लेयर जो होते हैं उसमें जब आउटर 2, 3rd, 4th लेयर पर आ जाता है तो दैट इज कॉजिंग ट्रिमेंडस पेन। पेशेंट कैन नॉट सीट फॉर हाफ एन आवर, ओके। 15 मिनट्स खड़ा हो जाना पड़ता है। जब वो चलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, जब भी बैठा या खड़ा रहा एक पोजीशन में तो पेन होना शुरू हो जाता है, बहुत जकड़ जाती है, फिर हम बोलते हैं बैक स्पाजम हो गया। सी, हमारे शरीर में नेचुरल हीलिंग टेंडेंसी है। यस यस। अगर आज यहीं पे कुछ लगा है वो अपने आप हील तो ही जाएगा। हो ही जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने ठीक से समय दिया तो वो हील होने की संभावना 50 to 70% है। ओके। लेकिन आज के जमाने में किसी के पास टाइम नहीं है, ओके, कभी पेशेंस कभार, नहीं है, yes. राइट? या। और खाने का टाइम भी नहीं है, इतना काम रहता है लोगों को। यस। तो फिर बेचारा हेल्थ के लिए कैसे टाइम निकालेगा? यस। और वो आपको देखना है। यस, Health and डिपेंड अपॉन द wellness. पर्सन, राइट? Yes, जो ma'am. अगर आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको फॉलो करेंगे तो रिजल्ट 100% मिलेंगे, नहीं करेंगे तो थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, राइट? ओके, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन दी आपने।